हेलो गाइस, वेलकम टू बाय एडिक्शन 3.14। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। हमने एक लेक्चर कर लिया है चैप्टर नंबर 2 का, जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन है ना, ये कंप्लीट कर दिया था। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करके उसके पार्ट्स बता दिए थे क्या क्या आता है उसके अंदर, और मैंने टेस्टिस पूरा कवर करा दिया था। ठीक है, तो आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा मेल एसेसरी डक्ट्स। फिर उसके बाद हम करेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड्स, और फिर उसके बाद में हम करेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो ये आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मेल एसेसरी डक्ट्स, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है ना। इसी से स्पर्म मूव करके आगे जाता है। ठीक है ना। तो कौन कौन होती है वैसे इसमें? ठीक है, तो मैं नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है रेटेटेस्टिस। क्या याद रखना है? रेटेटेस्टिस। फिर आपको याद रखना है वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया, है ना। इसको ईफ्रेन डक्ट्यूल भी कहते हैं। कई बार पेपर्स में इसी के नाम से क्वेश्चन आ जाता है। इसको कहते हैं ईफ्रेन डक्ट्यूल्स। और भी क्या होता है इसके आगे? कौन होता है इसके आगे? होती है एपिडिडमिस। एपिडिडमिस इसके आगे होती है। और आपको एक चीज और याद रख लेनी है, वॉस डेफरेंस। ये मेजर एसरी डक्ट्स हैं, चार हैं इसमें, है ना। सबसे पहले कौन आता है? रेटेटेस्टिस। उसके बाद कौन आता है? वासा एफ्रेंशिया। उसके बाद आती है एपिडिडमिस। और उसके बाद आती है वॉस डेफेंस। तो हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। अच्छा, इसके आगे भी डक्ट्स होती है कि सर? हाँ, होती है ना, इसके आगे भी डक्ट्स होती है। ठीक है, लेकिन मेजर एसरी डक्ट्स जो हैं वो यही हैं। समझ में आ गई नहीं आगे बात? ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ रेटेटेस्टिस को। किसको देख लेता हूँ? रेटेटेस्टिस को। सर क्या होती है रेटेटेस्टिस? जैसे मैं आपको एक बनाऊं, ये टेस्टिस है मान लो। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ऐसा करके ये दिखा था ना, बहुत सारे ऐसे पिरामिड्स दिख रहे थे। इसके अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड, मैं कह सकता हूँ हाईली कॉइल्ड क्या थी? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स थी। तो जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती है उसके अंदर सेल्स होती है, आपको पता है ना, स्पर्मेटोगोनिया। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर क्या बनता है? स्पर्म बनता है। फिर उस स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहां पर? तो बाहर एक नेटवर्क ऑफ, है ना, बाहर मैं कह सकता हूं ऐसे नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स पाया जाता है। नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स पाया जाता है ऐसे बाहर। ठीक है ना, टिब्यूल्स का नेटवर्क होता है, उसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस। ठीक है, तो कहां पर आ जाता है स्पर्म? फिर रेटेटेस्टिस में आ जाता है। नेक्स्ट क्या होता है फिर आपके पास में? फिर जो रेटेटेस्टिस होता है वो रेटेटेस्टिस आगे जाके किस में खुल जाता है? वासा एफरेंशिया में। वासा एफरेंशिया में। फिर यहाँ पर ऐसा करके ट्यूब होती है ना, ये बहुत सारी ट्यूब्स होती है। इन ट्यूब्स का नाम क्या है? इन ट्यूब्स का नाम है वासा एफरेंशिया। ये वासा एफरेंशिया रेटेटेस्टिस से क्या ले लेती है? स्पर्म ले लेती है। ठीक है ना। और मैं ऐसे कह सकता हूँ ये वासा एफरेंशिया ही वो ट्यूब है लास्ट जो टेस्टिस के अंदर है। इसके बाद में जितनी भी ट्यूब्स है, नहीं है, जैसे एपिडिडमिस है, वॉश डेफेंस है, ये दोनों के दोनों ट्यूब्स टेस्टिस के अंदर नहीं होती है। तो मैं इन दोनों ट्यूब्स को कह सकता हूं इंट्रा टेस्टिकुलर ट्यूब्स। इंट्रा टेस्टिकुलर ट्यूब्स। इंट्रा मतलब अंदर, और टेस्टिकुलर मतलब टेस्टिस के अंदर, है ना। ये दोनों ट्यूब कहाँ होती है? टेस्टिस के अंदर होती है। फिर इसके बाद में जो ट्यूब शुरू होती है वो सारी कहाँ पर होती है? टेस्टिस के बाहर। ठीक है ना। सो एज एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं। इसके बाद में जैसे मान लो यहाँ पर टेस्टिस के बाद में जब ये जो ट्यूब यहाँ से शुरू हो रही है ना, ये जो हाईली कॉइल्ड ट्यूब यहाँ से शुरू हो रही है, ये हाईली कॉइल्ड जो ट्यूब है, हाईली कॉइल्ड जो ट्यूब है ना, ये इसका नाम क्या है? एपिडिडमिस। ये जो एपिडिडमिस होती है ना, ये एपिडिडमिस के बारे में क्या लिखा है? प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के पीछे वाले हिस्से पर पाई जाती है ना। और क्या बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर स्पर्म की स्टोरेज होती है। स्पर्म की स्टोरेज होती है। यहाँ पर आके स्पर्म स्टोर होते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है ना। स्पर्म को मैच्योर करने का काम भी यहीं पर होता है ना। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म भी यहीं होता है। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म भी यहीं होता है। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म।
तो ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब है जो कि टेस्टिस के पोस्टीरियर पोर्शन पे पाई जाती है, और ये क्या क्या करती है, स्पर्म की स्टोरेज करती है और मैचुरेशन ऑफ स्पर्म करती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में जो ये एपिडिडमिस है, फिर ये आगे जाकर ऐसा करके एक ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। इस ट्यूब का नाम होता है, लास्ट जो ट्यूब है आपके पास में, वॉस डेफरेंस। ये वॉस डेफरेंस क्या है भाई, ये वॉस डेफरेंस वो ट्यूब है जो एपिडिडमिस से स्पर्म को लेती है, ठीक है ना। ये दोनों टेस्टिस में एक एक होती है, ठीक है ना, टेस्टिस पे जुड़ी होती है ये दोनों एक एक। इसके बारे में क्या लिखा है, इट एक्सटेंड टू द एब्डोमेन, ये नीचे से हमारे कहां पर आ रही है, एब्डोमिनल कैविटी में आ रही है ना, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ऐसा करके लूप बना रही है, मतलब ऐसा करके लूप बना रही है, ऐसे लूप बना रही है और ऐसा करके लूप बना रही है, ठीक है ना। तो ये दोनों कौन है, ये दोनों वॉस डेफेंस है, ठीक है ना। तो ये चारों की चारों क्या होती है, मेल एसेसरी डक्ट्स होती है। सो इनके बाद भी नेक्स्ट कोई ट्यूब्स होती है ना, उन ट्यूब्स को देख लेते हैं एक बार हम। वो ट्यूब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी है। तो एक तो है हमारे पास में इजैक्यूलेटरी डक्ट, और एक है हमारे पास में यूरिथ्रा, ठीक है। तो एक तो हमारे पास में है इजैक्यूलेटरी डक्ट, और एक है हमारे पास में यूरिथ्रा, ठीक है। और यूरिथ्रा के बाद में जो स्पर्म होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है, जैसे मान लीजिए एक टेस्टिस है ना, और टेस्टिस के ऊपर मैंने यहाँ पर क्या बनाया, ये एपिडिडमिस बनाया, ठीक है ना। और फिर यहाँ से क्या निकल रही है, ये वॉश डेफेंस निकल रही है। तो जो ये वॉश डेफेंस है ना, ये वॉश डेफेंस के आगे जाकर यहाँ पर एक ग्लैंड लगी होती है ना, ये ग्लैंड लगी होती है, एक ग्लैंड लगी हुई है एक, ठीक है ना। इस ग्लैंड से भी एक ट्यूब आ रही होती है, ठीक है ना। ये कौन सी ग्लैंड है भाई, ये सेमाइनल वेसिकल है, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है ना। मैं भी बताऊंगा आगे, सेमाइनल वेसिकल टॉपिक आएगा भी, है ना। ये एसेसरी ग्लैंड है, इस एसेसरी ग्लैंड से क्या निकलता है, फ्लूइड निकलता है, फ्लूइड निकलता है, ठीक है ना, जो कि स्पर्म के साथ में मिलकर क्या बन जाता है, सीमन। वो सब मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। ये सेमाइनल वेसिकल है, इससे एक ट्यूब निकल रही है, और ये क्या आ रही है, ये वॉश डिफेंस आ रही है। तो वॉश डिफेंस और सेमाइनल वेसिकल जब मिल जाती है तो आगे वाली ट्यूब का नाम क्या होता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये इजैक्यूलेटरी डक्ट वो डक्ट है जिसके अंदर क्या किया जाता है, स्पर्म को किसके साथ में मिला दिया जाता है, सेमाइनल वेसिकल से निकलने वाले फ्लूइड के साथ में। मैं कह सकता हूं स्पर्म को किससे मिला दिया जाता है, अ फ्लूइड रिलीज्ड फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। तो फ्लूइड जो रिलीज हुआ है सेमाइनल वेसिकल से, जब वो स्पर्म के साथ में मिल जाएगा तो इन दोनों को मिलाकर क्या करने लग जाएंगे, सीमन। तो सीमन का स्टोरेज कहां होता है भाई, तो सीमन इजैक्यूलेटरी डक्ट में ही स्टोर होती है, ठीक है ना। तो ये डक्ट आपको पता चल गया, इजैक्यूलेटरी डक्ट। फिर ये इजैक्यूलेटरी डक्ट, जैसे मान लो ये एक टेस्टिस है, यहाँ से एक इजैक्यूलेटरी डक्ट आ रही है, एक और टेस्टिस है, यहाँ से भी एक इजैक्यूलेटरी डक्ट आ रही है। तो ये दोनों का जब यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है ना, ऐसे करके ज्वाइनिंग होती है, जो ये मेजर डक्ट बन जाती है, इसका नाम होता है यूरिथ्रा। क्या होता है, यूरिथ्रा। और जो ये यूरिथ्रा है, ये काय के अंदर होता है भैया, पीनिस के अंदर होता है। ये दोनों को दोनों कहाँ होता है, पेनिस के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये यूरिथ्रा कहाँ पर पाया जाता है, पेनिस के अंदर पाया जाता है। इस यूरिथ्रा के बारे में क्रेजी चीज क्या है कि यहाँ से मेल में स्पर्म भी बाहर निकलता है, और साथ में ही क्या बाहर निकलता है, यूरिन भी बाहर निकलता है ना। तो मैं कह सकता हूं जहां पर ज्वाइन हो रही है आके दोनों को दोनों इजैक्यूलेटरी डक्ट, उस डक्ट को क्या कहा जाता है, यूरिथ्रा कहा जाता है। इसी से स्पर्म भी बाहर निकलता है और इसी से यूरिन भी बाहर निकलता है, ठीक है। देख लीजिए एक बार इसको। अगर आपको कहे कोई कि फ्लो ऑफ स्पर्म समझाओ भाई, क्या समझाओ, फ्लो ऑफ स्पर्म, या मैं कह सकता हूं फ्लो ऑफ सीमेन समझाओ, ठीक है ना। कैसे कैसे कहां कहां से फ्लो कर आता है। सबसे पहले आपके जुबान पे आना चाहिए सेमिनी फेरस टिब्यूल। सबसे पहले क्या थी भैया, टेस्टिस के अंदर सेमिनीफेरस टिब्यूल। उसके बाद में सेमिनीफेरस टिब्यूल किस में जुड़ी थी, रेटे टेस्टिस में। किस में जुड़ी, रेटे टेस्टिस में। फिर ये रेटे टेस्टिस आगे जाकर किस में खुला, वासा एफरेंशिया में। किस में खुला, वासा एफरेंशिया में, जिसको एफरेंट डक्ट्यूल्स भी कहते हैं, इफरेंट डक्ट्यूल्स भी कहते हैं। ये इफरेंट डक्ट्यूल्स आगे जाकर किस में खुलती है, तो ये इफरेंट डक्ट्यूल्स आगे जाकर खुलती है एपिडिडमिस में। किस में खुलती है, एपिडिडमिस में। और ये एपिडिडमिस आगे जाके किस में खुलता है, तो ये एपिडिडमिस आगे जाके खुलता है वॉस डेफरेंस में, वॉस डेफरेंस में। ये वॉस डेफरेंस आगे जाकर किस में खुलती है, तो ये खुलती है इजैक्यूलेटरी डक्ट में, इजैक्यूलेटरी डक्ट में, ठीक है। और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट किस में खुलती है जाकर, यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा में। और ये यूरिथ्रा से आउटसाइड द बॉडी,
आउटसाइड द बॉडी। तो ये कुछ फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कैसे कैसे कहाँ से स्पर्म मूव करता हुआ जाता है। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर एडेटेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडमिस, वॉश डेफरेंस, इजैकुलेटेड डक्ट, यूरिथ्रा और आउटसाइड द बॉडी। समझ जाओ इसको, ठीक है ना। तो इस फ्लो चार्ट के बाद में अब हम देखते हैं द मेल एसेसरी ग्लैंड्स। मेल की एसेसरी ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है, तो भैया 3 टाइप की होती है मेल की एसेसरी ग्लैंड्स, है ना। 3 ग्लैंड्स होती है, वो मैं आपको भी मेल एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो देखते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स कितने टाइप की है भैया। ये मेल एसेसरी ग्लैंड है 3 टाइप की। तो सबसे पहली होती है हमारे पास में सेमाइनल वेसिकल। क्या नाम है, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। एक होती है हमारे पास में प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरी हमारे पास में होती है बल्बो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है ना। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसका दूसरा नाम भी एक काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप की ग्लैंड्स होती है, जिसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं सेमाइनल वेसिकल को, ठीक है। मैं यहाँ पर पार्टीशन कर देता हूँ इनका, इजी पड़ेगा हमें, ठीक है ना। एक बार मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल के बारे में क्या बताना है, सबसे पहले तो ये पेड़ है ना। कितनी होती है ये, नंबर में 2। प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है भैया, सिंगल सिंगल होती है ना, सिंगल होती है। और बल्बो यूथरल ग्लैंड भी क्या है, पेड़ है, मतलब ये भी 2 होती हैं, ठीक है। सेमिनल वेसिकल के बारे में दूसरी बात क्या है, ये इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड मतलब लंबी सी एक ग्लैंड है, ठीक है ना। ये दोनों लंबी सी ग्लैंड होती है। और ये प्रेजेंट प्रेजेंट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिनरी जो ब्लैडर है उसके पीछे पाई जाती है ये, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे पाई जाती है। और ये जो सिंगल ग्लैंड है ये मैं कह सकता हूँ बल्ड है, बल्ड मतलब फूली हुई सी है थोड़ी सी, है ना। प्रेजेंट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे होती है ये ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होती है ग्लैंड, ठीक है ना। और मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, जो बल्बोयूथरल ग्लैंड है ये एक पी शेप्ड ग्लैंड है, पी शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। ये भी यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे पाई जाती है, लेकिन इसकी शेप कैसी है, पी शेप है, छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना। एक बार में, ठीक है, बताइए। सेमाइनल वेसिकल के फंक्शंस देख लेते हैं। ये एक फ्लूइड रिलीज करती है, इसको क्या कहते हैं, सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल वेसिकल से निकलने वाला फ्लूइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, सेमाइनल फ्लूइड। क्या है इसके बारे में बात, ये एक विस्कस फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है ना, मतलब इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, ये गाढ़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। ये विस्कस फ्लूइड है। इसके अंदर क्या क्या होता है सर, तो इसके अंदर सबसे पहली बात मैं कह दूं तो एक फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है, प्लस इसके अंदर पाया जाता है एक एंजाइम जिसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के कुछ एंजाइम जिसके अंदर पाए जाते हैं। सर और क्या करता है ये, मेंटेन द बेसिसिटी ऑफ सीमन की बेसिसिटी को मेंटेन करता है, ठीक है ना। सीमन की बेसिसिटी को मेंटेन करता है। सेमाइनल वेसिकल से जो फ्लूइड निकलता है ना, वो पूरे सीमन का लगभग पता है कितना परसेंट बनाता है, मैं कह सकता हूँ 60 से 70% जो सीमन के अंदर फ्लूइड होता है ना, वो 60 से 70% फ्लूइड जो होता है वो सेमाइनल वेसिकल ही बना देती है। मतलब मेजरली पार्ट किसका होता है भैया, सेमाइनल फ्लूइड का होता है। तो इसके फंक्शन देख लो, ठीक है ना। अब प्रोस्टेट ग्लैंड के क्या फंक्शन है, तो भैया प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो जो फ्लूइड रिलीज करती है इसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड। प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला फ्लूइड प्रोस्टेटिक फ्लूइड के बारे में क्या खास बात है, इसके अंदर पाया जाता है भैया कैल्शियम आयन, ठीक है ना। क्लोटिंग फैक्टर या क्लोटिंग एंजाइम्स कह सकता हूँ, है ना। क्लोटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और क्या पाया जाता है इसके अंदर, और इसके अंदर कह सकते हैं हम, ये क्या देती है, कैरेक्टरिस्टिक ओडोर देने का काम करती है। मतलब जो सीमन के अंदर जो भी खुशबू है ना, जो भी स्मेल उसकी आ रही है, वो स्मेल किसने दी है, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले प्रोस्टेटिक फ्लूइड ने दी है, ठीक है ना। इसके बारे में एक और बात याद रख लेंगे आप, जो 20 से 30% पार्ट होता है सीमन का, वो कौन बनाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला फ्लूइड बनाता है, जिसका नाम है प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ठीक है। बल्बोयूथरल ग्लैंड से निकलता है एक फ्लूइड, है ना। ये एक विस्कस, है ना, विस्कस मैं कह सकता हूं म्यूकस है,
क्या है ये? म्यूकस। चिपचिपा पदार्थ, एक चिकना सा चिपचिपा पदार्थ है जो कि किसका काम करता है? ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, चिकनाहट का काम करता है। किसको? ल्यूब्रिकेशन टू द पीनस। पेनिस की जो मैं कह सकता हूँ ल्यूब्रिकेशन है, वो ल्यूब्रिकेशन किसकी वजह से है? बल्बोयूथरल ग्लैंड से निकलने वाला जो विस्कस म्यूकस है उसकी वजह से है। ये ग्लैंड्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, ये आपकी पूरी की पूरी मेल एसेसरी ग्लैंड्स मैंने यहाँ पर बता दी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैं कह सकता हूँ लास्ट और एकदम इजी पार्ट जो है वो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। लास्ट में बच्चा है वो है हमारे पास में ये, ठीक है। सो देख लेते हैं मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जिसको हम कहते हैं पेनिस है वो, ठीक है ना। मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है। मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, ठीक है। मैं क्या कह सकता हूँ, ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, मस्क्यूलर ऑर्गन है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? सिर्फ मजल्स होती है। ये मजल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है ना। और ये मजल्स मैं कह सकता हूँ इरेक्टाइल मसल है ना, इरेक्टाइल मजल्स हैं। मतलब इसके अंदर जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जब इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है ना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो ये जो मसल्स होती है, ये मसल्स क्या कर जाती हैं? इरेक्टाइल हो जाती हैं, मतलब इरेक्ट हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, ठीक है, जिससे हेल्प मिलती है। ये ऑर्गन जो है वो कब यूज करा जाता है भैया? सेक्सुअल इंटरकोर्स में यूज किया जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में यूज करते हैं, ठीक है। मतलब इसी से सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, कॉपुलेशन जो होती है वो इसी से होती है, ठीक है। और इसके अंदर सर क्या होता है? इसके अंदर यूरिथ्रा जो हमारे पास में ट्यूब थी वो इसी के अंदर से पास होती हुई जाती है, जिससे दो चीजें रिलीज होती है। एक होता है यूरिन भी रिलीज होता है इससे ही, और इससे भी स्पर्म भी, मतलब मैं कह सकता हूँ सीमन भी इसी से रिलीज होता है, ठीक है ना। वो यूरिथ्रा इसके अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में यूज होता है, इसी से इंसेमिनेशन करवाई जाती है। फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में जो सीमन को डिस्चार्ज किया जाता है वो हम पेनिस की मदद से ही कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या है इसके बारे में बात कि जो पेनिस होता है उसका जो एंड पार्ट है, एंड पोर्शन जो है ना, उसका जो आखिर भाग है उसका, जो बल्ज्ड है, बल्ज्ड मतलब थोड़ा सा फूला हुआ है ना, स्वलन पार्ट है थोड़ा सा, उसको कहते हैं ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस, ये ग्लैंस पेनिस है जो आखिरी पार्ट जो है उसको कहते हैं ग्लैंस पेनिस, उसका नाम है, ठीक है। ग्लैंस ऑफ द पेनिस भी कह सकते हैं। और इसके ऊपर एक स्किन चढ़ी होती है, फोल्ड ऑफ द स्किन चढ़ा होता है ना, फोल्ड ऑफ स्किन चढ़ा होता है, मतलब स्किन चढ़ी होती है, इसको कहते हैं फोर स्किन, ठीक है। प्रीप्यूज भी कहते हैं, प्रीप्यूज, ठीक है ना। ये दोनों नाम हैं इसके, फोरस्किन या फिर प्रीप्यूज कहते हैं। मैं कह सकता हूँ ये जो ग्लैंस पेनिस है यही एक्साइटेटरी पार्ट है, मतलब यहीं से सारे के सारे सिग्नल कहाँ जाते हैं? ब्रेन में, है ना। पेनिस में और कोई एक्साइटेटरी पार्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्लैंस पेनिस ही क्या होता है? एक्साइटेटरी पार्ट होता है। कब जो क्या कह सकता हूँ मैं, सीमन का जो डिस्चार्ज होना है उसका सिग्नल ब्रेन तक जाएगा, ठीक है ना। सारा कंट्रोल जो होता है वो ग्लैंस पेनिस और ब्रेन के बीच में होता है, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियो बहुत, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो चैनल, ताकि मैं और भी लोगों की मदद कर पाऊँ, ठीक है। मिलते हैं हम इसके बाद के लेक्चर में, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू।